उत्तर प्रदेश में अभी भेड़िया गया नहीं कि बाघ आ गया। बहराइच में बाकी दो बचे आदमखोर भेड़ियों की तलाश में रात दिन वन विभाग ऑपरेशन चला रहा है। 35 गांवों में 37 दिनों से डर है, दहशत है। और अब यही हाल लखीमपुर खीरी का भी हो गया, जहां कैमरे में कैद बाघ ने लोगों के होश उड़ा दिए। डर के साए में सीतापुर भी है, जहां सियार ने आतंक मचा रखा है। बहराइच, लखीमपुर खीरी और सीतापुर तीनों जगह जानवरों का आतंक है। भेड़िए, बाघ और सियार से लोग परेशान हैं। 47 दिनों से बहराइच इन भेड़ियों के आतंक से परेशान है। पकड़ने के लिए वन विभाग की 18 टीमें जुटी हुई हैं। अभी भी 2 बाकी हैं, 4 को कैद कर लिया गया है, पकड़ लिया गया है, लेकिन कहा जा रहा है कि 6 हैं, 2 अभी भी बाकी हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। 8 थर्मोसेंसर्स कैमरा लगाए गए हैं, कई सारे पिंजरे लगाए गए हैं, थर्मल ड्रोन से इनकी निगरानी की जा रही है और उसके बाद इनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद ट्रैंकुलाइजर के साथ डॉक्टर मौजूद है, दिखे तो बेहोश किया जाएगा, ट्रैंकुलाइज किया जाएगा और उसके बाद डॉक्टर की मौजूदगी में उन्हें पिंजरे में बंद करके या तो जंगल में भेज दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, या चिड़ियाघर में भेज दिया जाएगा। जो पकड़े गए हैं भेड़िए, उन्हें चिड़ियाघर में भेज दिया गया। तो बहराइच में 2 आदमखोर भेड़ियों की तलाश अब भी चल रही है। इन भेड़ियों की तलाश में जुटी टीमें दिन रात कछार के इलाकों में घूम रही हैं। गांव वालों को अलर्ट कर दिया गया है। रात यानी कि सूरज ढलते ही घर से बाहर न निकले। छह भेड़ियों का झुंड और 47 दिन से आतंक। पुलिस और वन विभाग की 18 टीमें दिन रात भटक रही हैं खेत और खलिहानों में। यह है यूपी के बहराइच में घाघरा से सटा कछार का इलाका। ड्रोन की मदद से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। थर्मल कैमरे और सेंसर हर हलचल को रिकॉर्ड कर रहे हैं। चारों तरफ से पिंजरे की घेराबंदी है। ट्रैंकुलाइजर के साथ डॉक्टरों की टीम साथ साथ चल रही है ताकि पकड़ने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत ना हो। रात में पटाखे चलाए जाते हैं ताकि कहीं भेड़िया छुपा हो तो वो सामने आ जाए। 2 दिन पहले चौथा भेड़िया इसी तरह काबू में आया था। ड्रोन कैमरे से जब भेड़िया दिखा तो वहां पटाखे चलाए गए। पटाखे की आवाज सुनकर 3 भेड़िए भागे थे, लेकिन इनमें से एक को ही पकड़ा जा सका। कुल मिलाकर इस आदमखोर झुंड के 4 भेड़िए तो पकड़ में आ गए, लेकिन 2 भेड़ियों का अब तक कोई पता नहीं चला है। बहुत सारे, जैसे मैंने पहले भी बताया है, डिफरेंट लेवल पे टीम्स लगी हुई हैं। रेंज लेवल की, डिवीजन लेवल की, इंटर डिविजनल लेवल की, और बाहर से भी डीएफओज आए हुए हैं जो कि इंडिविजुअली भी काम कर रहे हैं। उनके साथ और भी टीम्स लगाई गई हैं। इनफैक्ट मैं आपसे कहूंगी कि सेंट्रल जोन के ऑलमोस्ट सारे के सारे जो डिविजन्स हैं, वहाँ से ऑफिसर्स और वहाँ से स्टाफ आकर के टीम यहाँ पे बनाई गई है। तो टीम्स बहुत सारी लगी हैं, लोग बहुत सारे लगे हैं। आप यहाँ देख रहे हैं, मैं यहाँ पे पिछले 5-6 दिनों से कैंप कर रही हूँ और हमारे कंजर्वेटर साहब साथ में कैंप कर रहे हैं, हमारे डीएफओज लगे हुए हैं। तो पूरी तरीके से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो 2 हैं, 2 और वुल्स बाकी रह गए, उनको हम जल्दी से जल्दी पकड़ लें। करीब 35 गांवों में शाम ढलते ही लोग घरों में कैद हो जाते हैं। दिन के वक्त भी खेत खलियान की तरफ जाने में लोगों की रूह कांप जाती है। भेड़िया है और गुलबगा भी है, कई तरह के जानवर हैं। तो भेड़िया को आपने देखा है? हाँ, मैंने देखा है। कैसे, कब, कहाँ देखे थे? इस जगह जहाँ वो हमारी चाची खड़ी, उस जगह मिला था हमको। तो गांव में दहशत है इसको लेकर, भेड़िए को लेकर? दहशत है कि रात भर लोग जागते हैं और जो ज्यादा जाग जाते हैं दूसरे दिन सो भी जाते हैं। गांव में इतने दान मचाते हैं। अभी आज भी रात में यहाँ से वहाँ जंगल तक लेके गए खेत करके, और परसों एक कुत्ते को ले गए, परसों नरसों कुत्ते को ले गए उठा करके। कहीं भी शोर होता है या कहीं भी चाप मिलती है कि इधर आने वाला है या इधर आ गया है, तो वहाँ पे तुरंत पटाखे फोड़े जाते हैं। तो क्या होता है, पटाखे फूटने से क्या होता है? पटाखा जैसे इसमें आवाज ज्यादा है सर, तो आवाज सुन के वो भाग जाता है।
इस इलाके में भेड़िए हमेशा से रहते हैं, लेकिन बस्ती की तरफ आकर इंसानों पर हमला करना उनके स्वभाव में नहीं था। बच्चों पर हमले की 1-2 घटनाओं के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई। एक के बाद एक 8 बच्चे और एक महिला को भेड़िए ने मार डाला। महिला अपने बच्चे के साथ सो रही थी। बाकी 2 भेड़ियों के लिए चलाया जा रहा ऑपरेशन अभी बाकी है। गाँव में रात भर पहरा रहता है। दिन भर पुलिस की गाड़ियां कछार की सड़कों पर दौड़ती रहती हैं। बहराइच के आसपास के गाँवों में भी जानवरों के हमले की खबर है। यहाँ भी गांव वालों ने अंधेरे में कुछ जानवरों को देखा। पुलिस और वन विभाग की टीम ने यहाँ आकर लोगों से बात की। इन 2 भेड़ियों के पकड़े जाने तक बहराइच जिले के इन गांवों में लोगों को दहशत से छुटकारा नहीं मिल सकेगा। रामबरन चौधरी के साथ अभिषेक मिश्रा, बहराइच आज तक। आइए आपको सीधे इस समय बहराइच उत्तर प्रदेश लिए चलते हैं। अभिषेक मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अभिषेक, लोग भी आपके साथ हैं वहां पर, स्थिति इस समय है क्या? देखिए सईद, लगातार इस ऑपरेशन को दिन होते जा रहे हैं और आज की तारीख में यानी शनिवार हो गया है। परसों आखिरी भेड़िया पकड़ा गया था, चौथा भेड़िया। उसके बाद से अभी तक कोई नई कामयाबी प्रशासन को, वन विभाग को फिलहाल नहीं मिल पाई है। हालांकि आज कहा गया कि सुबह एक मूवमेंट देखा गया, उसके आधार पर एक्टिवेट किया गया तमाम टुकड़ियों को, लेकिन वो गिरफ्त में नहीं आ पाया भेड़िया और अभी भी कवायद चल रही है। तमाम गांव के लोग हमारे साथ में हैं जो दिन रात हाथों में लाठी लेकर के काम करते हैं, वन विभाग से जुड़े हुए हैं और सीधे तौर पर दिक्कतें ज्यादा भी हैं क्योंकि भेड़िया का कुछ पता नहीं चल रहा। क्या लग रहा है, क्या भेड़िया कहां तक है? अभी तक कुछ दिख पा रहा है? आप लोग जाते हैं, क्या हो रहा है? जावा जात है, भेड़िया दिखत नहीं है, लेकिन जब दिखी तो हम लोगों के पीछे लगी थे, खेदा जाते है, जाल वाल लागत है, प्रयास किए हैं। रात में भी आप लोग जाके? हाँ, रात हाँ रातों को ड्यूटी लागत है, रातों को लागत है। तो कैसे, क्या टुकड़ियों में जाते हैं? अकेले तो नहीं जाएगा कोई? हाँ, 10-10, 12-12 आदमी टुकड़ी लगाए, चारों तरफ घेरा जाता है। और लेकिन जब आज दूरों से तो पकड़ में आया होता है, नदे भाग खड़ा होता है, कूद जाता है। नहीं, परसों पकड़ा गया, उसके बाद से नहीं। अधिकारी सब लगे, हम लोग भी पीछे लगे रहते हैं। जहाँ जैसे मूवमेंट होता है वहाँ हम लोग पकड़ कर उसके कवर करते हैं, पकड़ते हैं। लेकिन जब नहीं, यहाँ पर नहीं दिखता है तो उसमें क्या उम्मीद लग रही है कि मिल पाएगा? अभी आपको लग रहा है मिलेगा? मिलेगा है, उसको पकड़ा जाएगा जी। देखिए, तमाम लोग हैं, तैयारी के साथ होते हैं क्योंकि जैसे ही मूवमेंट मिलता है ये तमाम लोग वहां पहुंचते हैं, घेराबंदी करते हैं और यही कारण है कि अभी तक आज की जो है वो भले ही थोड़ा सुबह मूवमेंट देखा गया था, लेकिन अभी भी ऑपरेशन लगातार जारी है। टीमें जो है लगातार मुस्तैद हैं, डीएफओस भी लगातार पहुंच रहे हैं और ऑपरेशन भेड़िया उत्तर प्रदेश के बहराइच में लगातार जारी है। जी, बहुत धन्यवाद अभिषेक। अभिषेक मिश्रा हमारे संवाददाता बहराइच से जानकारी दे रहे थे। भेड़ियों के विरोध में चल रहे ऑपरेशन को लेकर हमारे संवाददाता अभिषेक मिश्रा ने मुख्य वन संरक्षक रेणु सिंह जी से बातचीत की। बहराइच में 2 भेड़ियों की तलाश लगातार जारी है, लेकिन आज उनका एक मूवमेंट दिखा है। हमारे साथ बात करने के लिए चीफ कंजर्वेटर ऑफिसर रेणु सिंह हैं। रेणु जी, आज किस तरीके से आप लोग बहुत पास आ गए थे लेकिन निकल गया बाहर, क्या रहा आज? नहीं, देखिए, आज इनफैक्ट सुबह वो लोकेट हुए थे, घेरा गया था उनको चारों तरफ से, लेकिन जस्ट अ मैटर ऑफ चांस, दे आर एनिमल्स, वो स्लिप करके निकल गए। बट इसी इलाके में है, उनको ड्रोन से खोजा जा रहा है और मुझे पूरा यकीन है कि शाम तक हम कामयाब हो सकते हैं। क्या क्या चुनौतियां हैं मैम? क्योंकि कल हम देख रहे थे तापमान इतना बढ़ रहा है, थर्मल के सेंस के थ्रू ही आप लोग उसको पता कर सकते हैं। क्या ये तय है कि भेड़िया इसी इलाके में मौजूद है? नहीं, देखिए, हम लोग जो भी हमें इंडिकेशंस मिलते हैं थर्मल ड्रोन से, उस इंडिकेशंस के आधार पे बताते हैं। और ऑफ कोर्स जो लोग बोलते हैं, मान लीजिए यदि लोग आपको बता रहे हैं यहाँ देखा, उसको भी हम लोग साइन मानते हैं। और इन सब चीजों को देखते हुए ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वो ऑलमोस्ट इसी इलाके में है और थर्मल ड्रोन चल रहे हैं, 3 थर्मल ड्रोन चल रहे हैं, दिन में भी चलते हैं, रात में भी चलते हैं वो। तो मुझे पूरा यकीन है कि वो जैसे ही लोकेट होंगे, हम लोग उन्हें ट्रैंकुलाइज करने में या कैप्चर करने में जरूर कामयाब हो जाएंगे। कल कोई सफलता नहीं मिली थी, कल कोई बड़ा मूवमेंट भी नहीं दिखा था। ये भी माना जा रहा है क्योंकि नदी के इलाका भी है, तो क्या वो अपना क्षेत्र भी बदलने की संभावना रखते हैं? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज इनका जो बेसिकली जो टेंडेंसी होती है, होमिंग टेंडेंसी होती है, ये अपने घर से थोड़ी देर के लिए तो जाएंगे बट ये वापस लौटेंगे।
लखीमपुर खीरी में आदमखोर बाघ के कारण 50 से अधिक गांवों में दहशत है। इस बाघ की तलाशी के लिए वन विभाग की टीम लगातार काम में जुटी हुई है। आज सुबह 4:30 बजे पिंजरे के पास लगे कैमरे में बाघ का मूवमेंट रिकॉर्ड किया गया है। एक दिन पहले मिले थे पैरों के निशान और आज सुबह कैमरे में कैद हुआ आदमखोर बाघ। लखीमपुर के 50 गांवों में आतंक का दूसरा नाम बन चुका है ये बाघ। ये कैमरा बाघ को पकड़ने के लिए लगाए गए पिंजरे के पास ही था। एक दिन पहले ही इस इलाके में बाघ के पैरों के निशान मिले थे। इसके बाद वन विभाग ने यहां 4 पिंजरे लगाए और 2 ड्रोन कैमरों से लगातार निगरानी रखी जा रही थी। ये इलाका इमिलिया गांव से करीब 3.5 किलोमीटर दूर है। यहां बंजरिया गांव के पास सराय नदी किनारे लगाए गए पिंजरे के करीब में लगे कैमरे में आज सुबह करीब 4:30 बजे बाघ की मूवमेंट कैमरे में कैद हो गई। जैसे एक हमारे 27 तारीख को ये घटना होता तो 28 से ही हमारी टीम वहाँ मौजूद है और हम लोग अपने केस की संख्या में बढ़ा दी है क्योंकि टाइगर जैसे मूव करता है तो उसके कल जो है रात को जो है वहाँ लोकेशन मिला है घरतनिया गांव में। तो हम लोग जहाँ पिंजरा लगाए थे उसके बगल से निकला है टाइगर। तो हम लोगों को उम्मीद है कि अभी किसी दिन जो है होपफुली पिंजरे में आ जाए तो टाइगर को हम लोग कैप्चर कर पाएंगे। वन विभाग के मुताबिक ये बाघ बुधवा टाइगर रिजर्व से निकला है। आमतौर पर बाघ का मूवमेंट रात में होता है, लेकिन 27 अगस्त को इस बाघ ने दिन के वक्त ही चारा लाने गए एक किसान को अपना शिकार बना लिया। बाघ के हमले में मौत की 4थी घटना थी। बाघ ने 64 साल के एक किसान पर भी हमला किया था, लेकिन उनकी जान बच गई। सिर्फ अगस्त महीने में बाघ के हमले में हुई 4 मौतों से इलाके के लोग भड़क उठे और उन्होंने हाईवे पर जाम लगा दिया था। लोगों के विरोध प्रदर्शन के बाद वन विभाग और पुलिस की टीम लगातार आदमखोर बाघ की तलाश कर रही है। वन विभाग के मुताबिक मानसून के दौरान कई बार जानवर जंगल से बाहर आ जाते हैं। अभिषेक वर्मा, लखीमपुर खीरी, आज तक। लखीमपुर खीरी में बाघ को लेकर चल रहे ऑपरेशन का हमारे संवाददाता अभिषेक वर्मा ने पूरा का पूरा ब्यौरा दिया है और उन्होंने बताया कि किस तरह से वन विभाग की टीम बाघ को पकड़ने के लिए जुटी हुई है, क्या इंतजाम किए गए हैं, गांव वाले किस तरह से दहशत में हैं। अभिषेक वर्मा की पूरी रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी जिले में लगातार बढ़ रहे बाघों के हमले के चलते हो रही लोगों की मौतों के बाद वन विभाग के अधिकारियों ने यहाँ पर पिंजरे लगा दिए हैं। ड्रोन कैमरे की मदद ली जा रही है कि आखिर जो टाइगर है उसकी लोकेशन ली जा सके। कई थर्मल कैमरे लगाए गए हैं जिनसे तलाश की जा रही है कि आखिर बाघ कहाँ हो सकता है। देखिए, इसी तरह के कुछ गन्ने के जो खेत होते हैं उन्हीं खेतों में, चूंकि बड़े खेत हैं, इन्हीं खेतों में छुपकर बाघ बैठ जाता है। जब ये जो धान की फसल है या कुछ इस तरह के खाली खेत, इनमें देखिए जो पगमार्क हैं, इस तरह के पगमार्क के निशान मिले हैं और बताया जा रहा है वन विभाग के अधिकारियों के द्वारा कि जो बाघ है उसकी लोकेशन जो घटना स्थल था एमलिया, उससे करीब 3.5 किलोमीटर दूर बंजरिया गांव के पास देखी गई है। वहां पर उसके पगमार्क मिले हैं। अब वन विभाग की टीम और वन विभाग के अधिकारी कोशिश में लगे हैं कि किस तरह से बाघ को ट्रैंकुलाइज किया जाए और उसे कब्जे में लिया जाए। हमारे संवाददाता अभिषेक वर्मा ने डिप्टी फॉरेस्ट ऑफिसर से उनकी कार्रवाई के बारे में बात की। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो पूरा ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन टाइगर, उसको लीड कर रहे हैं लखीमपुर डीएफओ हैं संजय कुमार बिस्वाल साहब। क्या मूवमेंट रह रहा है, किस तरह से टाइगर्स का मूवमेंट है, कितना टाइगर अभी बाहर होगा? हाँ, जैसे हमारे लगभग गोला मोहम्मदी जो पूरा हमारा रीजन है बहुत टाइगर सेंसिटिव जोन रहता है। तो हमारे यहाँ पे जैसे ऐसे मैं इसको मैप को दिखा दूँ थोड़ा, तो हमारे इस तरफ जंगल है और बीच में बिल्कुल जैसे स्कैटर्ड फॉरेस्ट होते हैं। तो लेकिन क्योंकि इसमें बीच में जो है पूरा का पूरा गन्ना रहता है,
तो लगभग हमारे 17 टाइगर इस एरिया में पूरा का पूरा है, जिनमें से 7-8 तो जंगल के अंदर ही रहते हैं, लेकिन और 7-8 जैसे जंगल और जंगल से थोड़ा बाहर, जैसे अभी ये वाला इमलिया घटना हुआ है तो वो सरायन नदी के आसपास, क्योंकि सरायन नदी के आसपास बड़े अच्छे जंगल हैं तो उसके किनारे किनारे रहता है। तो टोटल जो है हमारे से 17 टाइगर हैं। ये जो टाइगर्स का पूरा सर एक मूवमेंट का चार्ट है आपका? हाँ जी। तो इसी के अनुसार आप उसको ट्रैक करते रहते हैं कि आखिर वो टाइगर? हाँ, सिर्फ ये वाले टाइगर नहीं, और सारे भी टाइगर जैसे कहाँ कहाँ गए, अगर कोई गांव के नज़दीक आते हैं तो उनको आयर करने के लिए आपके गांव के पास आ गए हैं। हम लोगों के साथ बाघ मित्र यहाँ मोहम्मदी में कंसेप्ट आया था, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी भी मन की बात में कहे थे कि बाघ मित्र जो है हम लोग गाँव में आसपास के जो भी सेंसिटिव विलेजेस हैं जहाँ टाइगर के मूवमेंट रहता है, तो लगभग 50 के ऊपर हमारे बाघ मित्र हैं मोहम्मदी हमारे इलाके में। तो उनको द्वारा भी लोगों को जागरूक किया जाता है कि इस तरफ टाइगर है, और जैसे जाएं तो कहीं सुबह बिल्कुल एकदम सुबह ना जाएं, और अगर जाना जो बहुत ज़रूरत है तो अकेले ना जाएं।